देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है आज की तारीख में जो हमारा माहौल है हिंदुस्तान का, वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ मंत्रालय सेंट्रल डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सब्सिडी या अलग अलग स्कीमों की बहुत बड़ी लाइन, लेकिन उसके बाद भी एमएसएमई क्योंकि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उद्योग की। फरीदाबाद की अगर सिर्फ बात करें तो फरीदाबाद में आप देख सकते हैं कि आईआईटी आपके जहां तक ईज ऑफ डूइंग की बात है उसमें भी बहुत काम हुआ है, लेकिन अब हमें जरूरत किस चीज की है? जरूरत है, अगर मैं सिर्फ फरीदाबाद की बात करूं तो जरूरत है हमारे को सस्ती जमीन, इंडस्ट्रियल एरिया की और एक्सपेंशन। अगर मैं बात करूं कि आईआईटी के अंदर आज के तारीख में जमीन बची नहीं, हालांकि हरियाणा सरकार ऑलरेडी 4 से ज्यादा 12,000 एकड़ है, फरीदाबाद और अलवर में 45-48 एकड़ की रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी काम हो रहा है। एमएसएमई के लिए अगर मैं बात करूं जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं, या हम थोड़ी सी डेवलप इंडस्ट्री वाले कह सकते हैं, हम एमएसएमई में आते हैं, लार्ज इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, उनके साथ साथ हमें जरूरत है बहुत रूट लेवल पे काम करने की। अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी डेवलपमेंट हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि हम लोग साथ साथ चले थे। 2000 आते आते चाइना में अगर कोई दर्जी था तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बन चुका था। अगर कोई भी छोटे इंडस्ट्री वाले काम थे, वो टीवी रिपेयर वाला था, तो उसकी टीवी की इंडस्ट्री बन चुकी थी। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि बहुत, लेकिन 3 चीजें चाहिए कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री या कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हमने अभी तक सारा एजुकेशन सिस्टम केवल जॉब के लिए है। हम सभी के लिए कहने को देखिए बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत से युवाओं को इसी के द्वारा जो ये रोजगार दिया जाता है, ये हमारी अर्थव्यवस्था जो कि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उसको सुदृढ़ करने का उद्देश्य के लेते हुए एमएसएमई का आरंभ किया गया, जिसमें युवा हमारे स्टार्टअप वगैरह इन सभी को लेकर, उद्यमियों को लेकर विभिन्न योजनाओं का सरकार के द्वारा क्रियान्वयन किया गया। और आप सभी जो भी हमारे लघु उद्योग से रिलेटेड हैं, आईएमटी या अदर्स है, वीरभद्र महल साहब, आप सभी सम्मानित सदस्य जो इस पर कार्य कर रहे हैं, उस सराहनीय है। युवाओं को आज सपोर्ट करना, एक प्लेटफॉर्म देना, मेन उद्देश्य इसी का है। अभी चर्चा चल रही थी एमसीएफ की। जो भी लोग बिलोंग करते हैं एमसीएफ से या बॉर्न ब्रॉटअप है, आज वे ही बता पाएंगे कि इसमें कितना सुधार है। आपने इसके लिए प्रशंसा की, मैं आभारी हूं आपकी। सरकार का कार्य तो निरंतर चलता ही रहेगा। हाँ, हमारा कार्य ना भी पूरा हुआ है, ना रुकेगा। हाँ, कह सकते हैं कि 40 to 50% जो भी अभी वाटर लॉगिंग पर या और कार्य में सफलता मिली, वो आप सभी नागरिकों की वजह की इन्वॉल्वमेंट से भी। बहुत से कार्य हमने जन भागीदारी से ही किए हैं। अभी जो हमारा 11 सप्ताह का पखवाड़ा चल रहा है, माननीय कमिश्नर साहब धीरेन्द्र जी और एमसीएफ की पूरी टीम, अदर ऑफिसर्स सभी मिलकर, खुद कमिश्नर साहब 2 घंटे का इसमें श्रमदान भी। तो मेरे 6 साल का अंतराल है, इसमें काफी बदलाव। नहर पार का एरिया उस समय शायद होता भी नहीं था और छोटा सा एरिया होता था। अब आप देखिए कि किस हिसाब से डेवलप हो रहा है। जिस हिसाब से यहाँ एक्सप्रेसवे, बॉम्बे एक्सप्रेसवे डेवलप हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बॉम्बे से डायरेक्ट आप लिंक कर पाएंगे। कोई ये सोच नहीं सकता था कि हम बैठे बैठे सीधे दिल्ली गेट आईएसबीटी हम यहाँ पर फरीदाबाद से आधे घंटे में पहुंचे। नोएडा लिंक कर दिया, जेवर लिंक कर दिया, जेवर। तो ये 10 साल की ही देन है। 10 साल जो कि अब मैं कहूँगा सरकार के तीसरा टर्म चल रहा है, तो उनका विजन है जो कि ये चीज की गई। यहाँ पर मुझे ध्यान है, आप सुबह जब मॉर्निंग में मैं रोज गार्डन जाता था सर्दियों का समय, और सर्दियों के समय में एक जो भी जाता हो
एक बड़ी थिक लेयर प्लास्टिक के जलने की, बदबूदार पड़ी रहती थी। किसी का मन भी नहीं करता था जाने का। आप जाके देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण, वो भी वायु से रिलेटेड जब आप बात करते हैं, तो हमारा इस बार जो रैंकिंग आई, इस बार हमने काफी पहले लास्ट पे थे, अब हम 27वें नंबर पे आए हैं जो बड़े शहरों की रैंकिंग के अंदर। हमने बदलाव किया और उसी के कारण से 17 करोड़ रुपए हमें मिले कि आप और खर्च कीजिए स्वच्छ वायु के ऊपर। तो लगातार देखो सरकार की तरफ से भी प्रयासरत है और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप सभी की मैंने बातें सुनी, हमारे पैनलिस्ट पूरा एसोसिएशन यहाँ पे थी, हमारे मिस्टर साहब ने भी काफी डिटेल आपको बताया। तो मुख्यतः पुलिस का जो इसमें एमएसएमई में रोल है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, आप ठीक से अपना बिजनेस, अपना जो काम आपको मिला आप करते रहे, उसके लिए पुलिस का भी सहयोग बहुत जरूरी है। तो इसी कड़ी में पुलिस के पार्ट पे मैं यही कहना चाहूंगा, आपके शहर फरीदाबाद में हमारी टोटल फोर्स करीब 6000 के करीब पोस्टेड है, जो जहां तक मैं समझता हूं पुलिस के पार्ट पे आपका काफी सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। और टाइम टू टाइम हम आपकी एसोसिएशन से भी, जी से, और आपके जो बाकी ग्रुप है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के, उनसे भी हम मिलते रहते हैं। समस्या है आजकल सोशल मीडिया और ये बड़ा अच्छा हमारा कम्युनिकेशन है, कई बार समय नहीं होता, तो किसी भी माध्यम से वो हमारे लेवल पर जो आपकी समस्याएं आती है हम उनका हल करते हैं। अरे पुलिस के पार्ट पे आपको पता है कि आज हमारा शहर पूरा सुरक्षित है, सभी हमारी जो जितनी भी यूनिट है अपना ठीक से काम कर रही है। और हमारा जो सेफ्टी सिक्योरिटी का कंपोनेंट आपको होता है, हमारा ERA सिस्टम है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल, जो पीछे हमारा सरकार ने इसको चलाया था और ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप पहले 100 नंबर होता था, अब 100। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।